इस वीडियो में हम क्लास 10th प्रश्नावली 1 का ए बहुपद चैप्टर का 7वां और 8वां प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले बोर्ड पर प्रश्नों को तेजी से हल करेंगे, तब उसे समझेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। यदि आप सभी विषय का PDF नोट्स और फार्मूला डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रश्न 7 का पहला, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 3 है। शून्यकों के दो दो कर के गुणनफलों प्राप्त गुणनफलों का योग -5 है और शून्यकों का गुणनफल -10 है। इसमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मानेंगे माना कि अल्फा बीटा त्रिघात बहुपद का शून्यक है। तो इसमें त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक हैं, तो अल्फा बीटा और गामा मानेंगे। द्विघात बहुपद में अल्फा बीटा से मानते हैं क्योंकि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है और त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है। तो आप लिखेंगे शून्यकों का योग 3। तो यहाँ देखिए शून्यकों का योग 3 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे शून्यकों का योग 3 दिया है। योग मतलब होता है जोड़। तो 3, तो यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 3। शून्यकों का योग हिंदी में बोलते हैं, इसको मैथ में इसे बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 3। आप दिया है दो दो करके प्राप्त गुणनफलों का योग -5 दिया है, तो लिखेंगे 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग -5। तो 2 करके लिखेंगे, तो 2 देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर -5। इसको हिंदी में से बोलते हैं, मैथ में से लिखते हैं। उसके बाद लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर -10। यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर -10 दिया है, तो इसका मतलब गुणनफल मतलब होता है गुना। तो अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर -10। तो आप देखिए त्रिघात बहुपद निकालेंगे, तो इसका फार्मूला पहले लिखेंगे px बराबर x⁻³ माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो देखिए x⁻³ है, तो x⁻³ लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पर या देखिए 3 लिखेंगे दिया है सवाल में, तो यहाँ 3 लिखेंगे। x² है तो यहाँ x² लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसके जगह पर -5 लिखेंगे, तो यहाँ देखिए -5 दिया है, ये सभी का मान -5 दिया है तो -5 लिखेंगे। यहाँ x लगा है तो यहाँ x लगाएंगे। उसके बाद अल्फा बीटा गामा कितना दिया है -10 दिया है, तो यहाँ पर कोष्ट में लिखेंगे -10। अब देखिए x⁻³ है तो x⁻³ है। उसके बाद 3x² तो नीचे लिखेंगे 3x²। उसके बाद देखिए प्लस माइनस -5x होगा, फिर माइनस प्लस 10 होगा। तो ये प्रश्न हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं 2 नंबर में, इसीलिए इसे अच्छे से प्रैक्टिस कॉपी पर लिखकर कीजिएगा। चलिए आप 7वां का दूसरा प्रश्न को समझते हैं। चलिए आप 7वां का दूसरा प्रश्न को समझते हैं। यदि बहुपद px बराबर x⁻³ प्लस bx⁻² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, ताकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -4, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर 3 और अल्फा बीटा गामा बराबर 5, तो px ज्ञात करना है। यानी ये px है, ये px ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ px जो दिया है ये वो उसको लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 4। यहाँ देखिए दिया है, यहाँ 4 दिया है -4। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला लिखेंगे -b/a बराबर -4। उसके बाद -b और b कितना दिया है इसमें इसको x⁻³ है, इसके बगल वाला को बोलते हैं x² के बगल में उसको b बोलते हैं, x के बगल में तो c बोलते हैं, लास्ट वाला को d बोलते हैं। तो यहाँ पर b और c और d का मान निकालना है, b c और d का मान निकालना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ -b है तो b लिखेंगे, और a कितना दिया है x³ के बगल में, इसके बगल में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है, जिसके बगल में कुछ नहीं होता है तो इसके बगल में 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो
तो इसलिए नीचे में एक है, ए है तो एक जगह पर एक लिखेंगे, बराबर -4 है तो यहाँ पर -4 लिखेंगे। तो देखिए बी में भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट गया तो यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर बी बराबर 4 लिखेंगे सीधे, तो बी बराबर माइनस माइनस हट जाएगा तो बी बराबर सीधे 4 होगा। तो बी का मान निकल गया है। आप सी का मान निकालेंगे, तो उसके लिए आप लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर 3। यहाँ देखिए बराबर में 3 दिया है। उसका फार्मूला लिखेंगे, सी बटा ए होता है इसका फार्मूला, सी बटा ए बराबर 3 है तो बराबर में 3 लिखेंगे। तो सी का सी लिखेंगे और ए की कितना दिया है, एक्स क्यू के बगल में लिखा होता है उसे ए बोलते हैं। देखिए यहाँ पर बी दिया है लेकिन ए नहीं दिया है, तो एक ए के बगल में एक है तो यहाँ पर एक लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ए है नीचे में, तो इसलिए नीचे में एक लिखेंगे, बराबर में 3 है तो बराबर में 3। तो देखिए सी बराबर 3 लिखेंगे सीधे, सी बराबर अब 3 लिखेंगे। तो सी का मान निकल गया। अब डी का मान निकालेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे अल्फा बीटा गामा बराबर 5। यहाँ देखिए अल्फा बीटा गामा बराबर 5 दिया है, तो इसका फार्मूला होता है माइनस डी बटा ए बराबर में 5, तो बराबर में 5 लिखेंगे। उसके बाद देखिए माइनस डी है तो माइनस डी, ए है तो ए कितना दिया हुआ है, एक दिया है तो नीचे में एक लिखेंगे। तो बराबर देखिए माइनस, इसमें माइनस है, डी में माइनस लगा है तो माइनस को इस साइड भेजेंगे, यानी यहाँ डी बराबर लिखेंगे -5। ये वाला -5 में लग गया है तो डी बराबर -5 होगा। देखेंगे यहाँ पर बी का मान निकल गया, सी का मान भी निकल गया और डी का भी मान निकल गया है। तो आप पी एक्स निकालेंगे, लिखें पी एक्स याद करें तो लिखेंगे, इसीलिए पी एक्स बराबर एक्स के बराबर 3 है, तो यहाँ देखिए एक्स के बराबर में 3 है तो एक्स के बराबर में यहाँ 3 लिखेंगे। और बी एक्स स्क्वायर है तो बी की जगह पर क्या लिखेंगे, बी की जगह पर यहाँ देखिए 4 है तो इसीलिए देखिए बी की जगह पर 4 लिखे हैं, और एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद सी दिया है सी एक्स, तो सी कितना निकाले हैं, सी निकाले हैं 3, तो सी की जगह पर यहाँ 3 दिए हैं, आया एक्स है तो एक्स लिखेंगे। उसके लास्ट में डी है तो डी के जगह पर -5 लिखेंगे यहाँ से, तो डी के जगह पर -5 लिखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न 8 का पहला, एक त्रिघात बहुपद px ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 3, -1 और -2 है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, माना अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं, क्योंकि त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है, तो एगो के अल्फा मानेंगे, एगो के बीटा, एगो के गामा मानेंगे। तो अल्फा बराबर 3 लिखेंगे, ये पहला वाला को 3 अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, इसको गामा मानेंगे। तो अल्फा बराबर 3 लिखेंगे, बीटा बराबर -1, गामा बराबर -2। अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, ये तीनों को जोड़ देंगे, 3 -1 और -2 को तीनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 3 प्लस -1 है, इसके बाद प्लस माइनस में 2 है तो -2 लिखेंगे। यहाँ देखिए माइनस और माइनस वाला को इसको जोड़ेंगे तो 3 होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 होगा, और यहाँ पर पहले से 3 है तो 3 में से 3 घटेगा तो 0 होगा, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। आप निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर, यहाँ देखिए माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा गुने अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे 3, अल्फा दिया है 3 और बीटा दिया है -1, तो यहाँ अल्फा बीटा की जगह पर लिखेंगे 3 गुना -1, और सर बीटा गामा, तो बीटा -1 है, गामा -2 है, तो यहाँ देखिए -1 गुने -2 लिखेंगे। उसके बाद लिखा है अल्फा गामा, तो अल्फा गामा कितना है 3 है, अल्फा है और गामा -2 है, तो यहाँ तो लिखेंगे 3 गुने -2। उसके बाद 3 और 1 को गुना करेंगे तो -3 होगा, फिर प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर -1 और 2 को गुना करेंगे तो प्लस में 2 होगा, तो यहाँ पर प्लस में 2 लिखेंगे। फिर देखिए 3 दूना 6, तो यहाँ माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 3 दूना 6 माइनस में होगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस में 3 है, माइनस में 6 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस में है दोनों, इसलिए जोड़ेंगे। तो 6 3 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में 7 होगा। चलो अब देखिए अल्फा बीटा और गामा, अब लिखेंगे अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ देखिए अल्फा कितना दिया है 3 दिया है, बीटा -1 और गामा -2, तो यहाँ लिख देंगे 3 गुने -1 गुने -2, ये तीनों को गुना करने पर 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस तो प्लस हो गया, इसलिए 3 दूना 6 होगा।
अब यहाँ बोल रहा है त्रिघात बहुपद पी एक्स ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर, तो एक इसका फार्मूला होता है एक्स की पावर 3 माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस एल्फा गामा इंटू एक्स माइनस एल्फा बीटा गामा। तो एक्स की पावर 3 है तो एक्स की पावर 3 लिखेंगे, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया है अभी निकाले हैं, जस्ट 0 निकाले हैं इसका मान, तो यहाँ 0, तो यहाँ पर इसके जगह पर 0 लिखेंगे और एक्स की पावर 2 है तो यहाँ पर एक्स की पावर 2 लिखेंगे। फिर इसके जगह पर लिखेंगे -7, या कभी -7 निकाले हैं तो इसके जगह पर -7 लिखेंगे और यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे। एल्फा बीटा गामा के जगह पर लिखेंगे 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 6 है तो 6 लिखेंगे। अभी देखिए आप नीचे लिखेंगे एक्स की पावर 3 है तो एक्स की पावर 3 लिखेंगे, इसको 0 से गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। अब सीधे यहाँ पर -7 एक्स है तो यहाँ पर -7 एक्स लिखेंगे और इसके बाद -6 है तो -6 लिखेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में 2 नंबर में पूछे जाते हैं, कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब 8वां का दूसरा प्रश्न लास्ट सवाल है। प्रश्न 8 का दूसरा प्रश्न, ये आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का, इसलिए ध्यान से समझिए। त्रिघात बहुपद पी एक्स के शून्यक 2,1 और 1/2 हैं। यदि p इंटू -1 बराबर 18 तो p2 बहुपद पी एक्स ज्ञात कीजिए। तो इसमें पी एक्स ज्ञात करना है, शून्य दिया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना एल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। तो यहाँ इसको देखिए 2 को अल्फा मानेंगे, 1 को बीटा मानेंगे और 1/2 को गामा मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1/2। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, तो ये तीनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 और 1/2 को यहाँ पर जोड़ेंगे, तो बटा के जोड़ निकालेंगे। तो यहाँ देखिए लघुत्तम 2 होगा, 1 से 2 2 मरतबे में तो 2 दूना 4, फिर 1 से 1 2 मरतबे में तो 1 और 2 को करेंगे 2 होगा, फिर 2 एकम 2 होगा तो 1 एकम 1 होगा यहाँ पर। तो तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 होगा, 7/2 हम निकालेंगे। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस एल्फा गामा निकालेंगे। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा दिया है तो अल्फा और बीटा 2 और 1 दिया है तो लिखेंगे 2 गुना 1, और बीटा गामा के जगह पर लिखेंगे 1 और 1/2, यहाँ लिखेंगे 1 और 1/2। उसके बाद देखिए अल्फा गामा है तो यहाँ लिखेंगे 2 और 1/2, यहाँ तो लिखेंगे प्लस 2 गुने 1/2। तो कोनमा कोनमी 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 1 गुना करेंगे तो 2 होगा, और 1 और 1 गुना करेंगे तो 1 होगा, नीचे में 2 है तो यहाँ लिखेंगे 1/2। काट कूट कर यहाँ पर 1 बचा है तो 1 लिखेंगे, इसको बटा के जो निकालेंगे तो लघुत्तम 2 होगा। तो 1 से 2 2 मरतबे में तो 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, फिर 1 से 2 2 मरतबे में तो 2, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7/2 होगा। अब निकालेंगे अल्फा बीटा गामा बराबर होता है, तो यहाँ 2 गुना 1 के बाद 1/2 लिखेंगे,
मतलब 2 गुना 1 गुना 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि कोण में कट जाता है, काट कूट कर 1 बचेगा। अब देखिए त्रिघात बहुपद निकालेंगे। त्रिघात बहुपद का फार्मूला होता है पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स की पावर 3 माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद होता है, उसके बाद यहाँ देखिए एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस एल्फा गामा इंटू एक्स माइनस एल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे फिर पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स के पावर में 3, यहाँ देखिए एक्स के पावर 3 है तो एक्स के पावर 3 लिखेंगे, माइनस एल्फा बीटा गामा के जगह पर लिखेंगे 7/2 लिखेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा गामा कितना निकाले हैं 7/2 निकाले हैं, तो यहाँ पर 7/2 एक्स स्क्वायर लिखेंगे। फिर देखिए इसके जगह पर लिखेंगे, इसके जगह पर ये लिखेंगे, देखिए अभी निकाले हैं ये वाला, तो यहाँ 7/2 निकाले हैं, तो 7/2 एक्स लिखेंगे। उसके बाद -1, देखिए एल्फा बीटा गामा कितना निकाले हैं 1 निकाले हैं, तो यहाँ पर 1 देंगे, तो यहाँ पर 1 दिए हैं। इसे बराबर लिखेंगे, उसको बटाबर के जोड़ निकालेंगे इसको, तो इसका लघुत्तम होगा 2, तो इसके पीछे नीचे में कुछ नहीं तो 1 रहता है ये, तो 1 से 2 मरतब में, तो यहाँ 2 एक्स के पावर 3, फिर 2 से 1 मरतब में, तो 7 एक्स स्क्वायर होगा, फिर 2 से 2 1 मरतब में, तो 7 एक्स होगा यहाँ पर। उसके बाद 1 से 2 मरतब में, तो 2 और 1 के गुना करेंगे तो -2 होगा, तो यहाँ पे इसको समीकरण 1 मानेंगे। देखिए लिखेंगे प्रश्न से p इंटू -1 बराबर 18, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है p इंटू -1 बराबर 18, तो वही लिख दिया है यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे p-1, तो देखिए जहाँ जहाँ देखिए इसमें x है ना, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखेंगे, -1 दिया है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखेंगे। तो देखिए px था यहाँ पर, तो px के जगह पर भी -1 लिखेंगे। फिर a है इंटू 2 गुना, यहाँ पर x है तो x के जगह पर लिखेंगे -1 का पावर 3, फिर यहाँ देखिए x के पावर 2 है तो यहाँ लिखेंगे 1 के पावर में 2। फिर देखिए यहाँ 7 एक्स है तो यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर 7 इंटू -1 लिखेंगे, और यहाँ -2 है तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर p-1 बराबर यहाँ पर कितना दिया 18 दिया है, तो यहाँ पर के नीचे एक जस्ट नीचे में 18 लिख देंगे, यहाँ से ये 18 यहाँ पर आएगा। अब लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे, a इंटू यहाँ 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 यहाँ 1 है, 1 के पावर 3 है, तो 1 गुने 1 गुने 1 1 ही होता है, 1 को कितना बार भी गुना करेंगे तो 1 ही होगा, 2 बार 1 को गुना करने पर -2 होगा। और फिर देखिए के बाद देखिए 1 के 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 1 होगा, तो 7 और 1 को गुना करेंगे तो -7 होगा, फिर 7 और -1 को गुना करेंगे तो माइनस में 7 होगा, फिर -2 है तो -2, और नीचे में 2 लिखा है तो नीचे में यहाँ 2 लिख दिए हैं। तो उसके बाद लिखेंगे a गुने, ये सभी माइनस में, ये भी माइनस में, सब माइनस में है तो सभी को जोड़ देंगे, तो सभी को जोड़ने पर -18 होगा, क्योंकि सभी माइनस में हो इसलिए -18 होगा, और नीचे में 2 है तो नीचे में 2 लिखेंगे। अब a का मान निकालना है, तो a को इस साइड लिखेंगे, और ये -18/2 को इस साइड भेजेंगे, तो गुना में आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 2 को ऊपर लिखेंगे और 18 को नीचे में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 ऊपर में लिख दिए और 18 को नीचे में लिखेंगे, क्योंकि इस साइड भेजने पर ये उलट जाता है। तब देखिए a का मान निकालने के लिए a को पहले लिखेंगे, देखिए 18 से 18 कट गया है, -18 है, यहाँ पर 18 है, तो 18 से 18 कट जाएगा तो यहाँ पर -2 बचेगा, क्योंकि माइनस नीचे में लगा है तो नीचे वाला माइनस ऊपर में चल जाता है, तो a बराबर -2 होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे a बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 है, यहाँ पे ये समीकरण 1 है, तो इस समीकरण में यहाँ a है ना, a के जगह पर माइनस, अब जितना निकाले हैं a का मान उतना लिख देंगे। अभी a का मान -2 निकाले हैं, तो यहाँ ये a है, यहाँ पर -2 लिख देंगे, -2 अभी निकाले हैं वहीं पर। तो देखिए यहाँ लिखेंगे a बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में a यहाँ पर है तो यहाँ पर -2 लिखेंगे, बाकी बाद ये जितना लिखा है उसको सेम टू सेम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए नीचे में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कोण में एक तरफ हुआ है, तो चलते 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कटने पर यह माइनस बच गया है, तो -1 होगा, यहाँ पर कट कुट कर यहाँ -1 होगा, तो माइनस बच गया है, तो माइनस से सभी को गुना करेंगे, तो यहाँ देखिए माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस में है, देखिए ये प्लस में तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस बच गया है। तो यहाँ लिखेंगे -2x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए फिर +7x स्क्वायर -7x और प्लस में 2।
आशा है कि सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में उसे समझाने का प्रयास करेंगे। यदि ये जितना पढ़ाएँ वो सभी का PDF नोट्स और फार्मूला डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप कॉपी पर लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं।